बात के घर वाले आएंगे। सायरा का रिश्ता तय हो रहा है और तू मुझे बताने में नखरे कर रहा है। अब्बा जी ये जाओ शाबाश, अपने कमरे में जाओ। लेकिन अब्बा जी मैं बात सुनता हूँ ना, मेहमान आए हुए, कमरे में जाओ फिलहाल। अब छोड़ दे, जा आगे से। भाई आपने खाना नहीं खाया? जिस घर में सब मुझे खाने को दौड़े उस घर में क्या खाना खाना है। भाई आप भी जिद छोड़ दो ना। तू कुछ कह रहा था, कौन पसंद है तुझे? ओए इधर उधर क्या देख रहा है तू? कुछ पूछा है, जवाब दे मुझे। अब ये मत कहना कि अम्मा ने मरे हुए मामू का वास्ता दिया है। भाई मैं भी इंसान हूं, हर इंसान का दिल कुछ भी चाह सकता है। वही तो जानना चाह रहा हूं, क्या चाहता है तेरा दिल? छोड़े भाई, अभी मौका नहीं है। अच्छा, अब भाई से मौका देकर बात करेगा तो? हाँ? शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? जो पूछा है उसका जवाब चाहिए मुझे। अरे बोलता है या उठा के फेंकू नीचे? भाई अगर आपने मुझ पर एहसान ही करना है तो आप मेरी शादी बाप से करवा दें। पागल हो क्या तुम? मेरे घर पे बुरी नजर रखता है, मेरी बहनों को ताड़ता है तू। शर्म नहीं आती? मेरे टुकड़ों पे पलता है और मेरी भीड़ पे छुरा खोप दिया तूने। भाई तो बाप भी तो सायरा की तरह आप ही की बहन फर्ज करने की जरूरत नहीं मेरे साथ। बहन से इश्क माशूकी चलाता है, नमक हराम। चल निकल यहाँ से और कान खोल के सुन ले। मेरे घर के करीब नजर आया ना, टांगे तोड़ दूंगा तेरी। चल दफाओ यहाँ से, चल निकल, चल चल निकल यहाँ से, चल चल निकल यहाँ से। खतीजा जवाद को खाना दे दे। कोई जरूरत नहीं है, निकाल दिया उसको मैंने घर से। खाना खाएगा अशरफ? मेरी भूख नहीं है। खतीजा जवाद को खाना दे दे। कोई जरूरत नहीं है, निकाल दिया उसको मैंने घर से। हैं? क्यों? उसने क्या किया था? वो इतना ही अच्छा लगता था तो इस चूसनी से ब्याह देती उसे। अब क्यों लाल पीली हो रही है अम्मा? बस निकाल दिया तो निकाल दिया। जब भी पता तो चले ना वजह क्या थी। क्यों अब्बा?
अब मैं कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। जवाद को निकालने के लिए भी सारी कमेटी बिठानी पड़ेगी मुझे। निकाल दिया मैंने बस उसे, मेरी मर्जी। निकाल क्यों दिया? कितना बेरहम है अशरफ। इस आदमी की वजह से इस घर में से मसले जाते ही नहीं है। इतने जज्बात और जल्दबाजी में फैसले करते हैं। अभी कल ही सारा को जवाद के साथ ब्याहना चाहते थे और आज जवाद को घर से बाहर निकाल दिया। कभी इस घर में गोलियां चलती हैं तो कभी कुछ। इस घर का सुकून बर्बाद करने वाला सिर्फ यही एक शख्स है। अगर कल मेरा पेपर ना होता ना इफरात, तो मैं बेचारे जवाद को जाके ढूंढता। पता नहीं कहाँ पे मारा मारा फेरा हो। पहले तो सारी जिंदगी उसे अपने साथ लगा लगा के रखे, उसे दुनिया के काबिल ही नहीं छोड़ा। हाँ, बेचारा पढ़ लिख सका। अशरफ भाई की जी हजूरी ही करता रहा। पता नहीं किस बात पे पकड़ के घर से निकाल दिया उसे। हाँ तो ठीक हुआ ना उसके साथ। वो भी तो कैसे अशरफ भाई के आगे पीछे लगा रहता था। अशरफ भाई, अशरफ भाई। जवाद ने अशरफ भाई से तुम्हारा रिश्ता मांगा है, इसीलिए तो उन्होंने उसे चलता कर दिया। अजीब नासूर से होते जा रहे हैं अशरफ भाई। अगर जवाद ने कह दिया कि वो रुबाब आपा को पसंद करता है, शादी करना चाहता है, तो इसमें हर्ज क्या है? अपनी जात में बहुत ताकतवर बन गए हैं वो। जिसे चाहे आबाद कर दें, जिसे चाहे बर्बाद कर दें। उसका जोर अब टूटने वाला है। अब्बा ने आधे इख्तियारात उससे छीन लिए हैं और बाकी का जितना बचा कुचा जोर है वो उस बेचारे जवाद यतीम पे निकालने की कोशिश कर रहा है। खैर तुम फिक्र मत करो, हम उसे फिर बुलवा लेंगे। पहले एक बहन के फर्ज से सुबकदोश होने दो हमें, उसके बाद दूसरी के लिए कमर कसते हैं। देखते हैं ये क्या करता है। बस दुआ करो इफ्रा, मैं एक बार ये CSS का एग्ज़ाम जो है ना वो पास कर लूँ। उसके बाद मैं तुम सबको यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा। मुझे नहीं लगता कि अशरफ भाई अब सुधरेंगे। इन्होंने वैसे के वैसे ही रहना, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हमाद, मुझे नहीं लगता कि आंटी अंकल को छोड़कर हमारे साथ चलेंगी। अगर शौहर आपकी कदर ही नहीं करता फिर फायदा यहाँ रहने का। अच्छा है बल्कि दूर जाए, खुद ही कदर आए। अम्मा को हमारे साथ चले जाना चाहिए। अच्छा, वैसे बड़े टिप्स आते हैं आपको? थोड़े से मुझे भी दे दे, मैं भी अपने शौहर को कंट्रोल करूं। तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हारा शौहर तो ऑलरेडी तुम्हारे काबू में। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दुआ करना मेरे लिए, मेरे पेपर्स अच्छे हो जाएं। सुफियान, हाँ सुना है मुनीर अहमद बदल गया बेटा। उसने बेटी के हक में फैसला दे दिया। कैसा फैसला? शकीला भाभी का फोन आया था। कोई खुशखबरी है क्या? अशरफ जेल चला गया है? नहीं, मुनीर अहमद ने सायरा की बात पक्की कर दी है, उसी लड़के से जिसे वो पसंद करती थी। कल भाभी ने खाने पे बुलाया। काश मामू ये फैसला पहले ले लेते तो इतना बड़ा तमाशा ना होता। वो तो जबरदस्ती अशरफ ने किया था सब कुछ। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि मुनीर अहमद ने हिम्मत कर ली है और बेटे के हाथ से वो फैसला ले लिया जो उसने करना था। सुफियान, कल मेरे साथ चलोगे ना मामू की तरफ?
नहीं, मैं नहीं जाऊंगा माँ। मैं अशरफ का मुंह नहीं देखना चाहता। सच पूछें तो खदीजा से नजर नहीं मिला पाऊंगा। आप चले जाइएगा। काश मामू को होश मेरी बारी में भी आ जाता। सुफियान, बुरा मत मनाना बेटा। होश तो उस वक्त तुम भी खो गए थे अशरफ के झगड़े में। अम्मा, जितना वो मुझे उकसा रहा था, अगर मेरी जगह पर कोई मुर्दा होता तो उसे भी जोश आ जाता। मैं तो फिर जीता जागता इंसान हूं। अच्छा चल बस, मैंने कह दिया ना मेरे साथ चलना कल तो। हाँ हेलो। हेलो। मैं कितने दिनों से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बहुत बहुत खुश हूँ। फाइनली हमारे घर वाले मान गए। पता है, उस दिन जब अंकल ने मेरे से शादी की बात की तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूँ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो एम आई। खुशी का एहसास इतना मुकम्मल है ना कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है इजहार को। ठीक कहा तुमने। इस रिश्ते से अंकल आंटी खुश तो है ना? ऑफ कोर्स, तभी तो आए थे। देखो सायरा, अब हमारी बात पक्की हो चुकी है। तुम अब क्यों ऐसे सवाल कर रही हो? बस ऐसे ही एक ख्याल था। देखो सायरा, तुम प्लीज अब परेशान होना बंद कर दो। तुम्हें अशरफ से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम शादी के बाद दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर सकती हो। दिखा दो अशरफ को कि तुम कमजोर नहीं हो। ये बात मुझे लगता है मैं हार कर सब जीत गई हूँ। पता है पहली बार मुझे तुम कब अच्छे लगे थे? हाँ हाँ, कब? जब अशरफ भाई से बचाने के लिए तुम मेरे लिए खड़े हुए थे। अरे वाह, प्यार भी हुआ तो मेरी पिटाई देखने के बाद? उस दिन पहली बार एहसास हुआ था कि मर्द तहफ्फुज़ भी देता है और इज्जत भी। तुम फिक्र मत करो सायरा, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। आई विल बी अ वेरी वेरी केयरफुल एंड केयरिंग हस्बैंड। तुम्हारी परेशानी और इस कैद खाने के दिन अब खत्म होने वाले हैं। हाफिज़। बाय। ओके। हाँ ला। शकीला भाभी, है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन कुछ पुराना डिजाइन नहीं? अब जाओ यार, आप आ गई हो ईमान से। बड़ी याद आ रही थी आपकी। लो, मैं कौन सा 7 समंदर पार से आई हूँ और ना ही मेरा घर चांद पर है। मेरी याद आ रही थी तो आ जाते ना, मिलने यहीं पास ही तो रहती हूँ।
घर के कामों में उलझा हुआ हूँ, वक्त ही नहीं मिलता, वरना मैं अभी आने वाला था। बस रहने दे, बहाने ना बना। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ मुनीर अहमद, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। तुम्हारा जी हमेशा अपने काम में ही लगता है। वो तो मैं ही जान वारती रहती हूँ तुम पर भी और तुम्हारी औलाद पर भी। लाला, आप अभी भी नाराज हैं? नहीं, अब कैसी नाराजगी। आज तो मैं बहुत खुश होकर आई हूँ। अल्लाह ने मेरी फूल जैसी भतीजी का जोड़ मिलाया है। देख लेना मुनीर अहमद, तुझे इसका अजर मिलेगा। मैं अपनी बेटियां का हक जो है वो अच्छी तरह अदा कर दूं। तुम्हारी सोच अब बदल गई है मुनीर अहमद। यही फैसले अगर तुमने पहले किए होते ना तो कितना अच्छा था। लोगों की बातें तो ना सुननी पड़ती। क्या क्या नहीं कहा लोगों ने। बस आपा, जो हो गया सो हो गया। बस अब आगे चले। अल्लाह अल्लाह करके मेरी बेटी का रिश्ता हुआ है, अब खैर से सायरा की शादी हो। आमीन, इंशाल्लाह होगी। बस जो होने वाली थी वो तो अशरफ ने होने नहीं दी। वैसे मुनीर अहमद, अशरफ ने जिस तरह से अपनी बहनों की शादियों में रोड़े अटकाए हैं ना, अब अल्लाह करे सायरा की शादी खैर खैरियत से हो जाए, यही गनीमत है। अच्छा लगा ना? हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। शकीला भाभी, मुझे ये बताओ मैं क्या तोहफा दूं अपनी बेटी को? कैसी बातें करती है, सब कुछ है। देखे ना, मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके तीनों लड़कियों के लिए जोड़ ही लिया। बस कुछ फर्नीचर रहता है और कोई किचन की 2-4 चीजें रहती है। मगर कुछ मैं सोच रही थी कि नए डिजाइन के कपड़े भी बनवा लेती सायरा के लिए। जी पुप्पो, मैं अम्मा से यही कह रही थी कि सायरा के लिए कुछ नया बना लें। वो आपको अपने भाई का पता है ना, वो कितने कंजूस है। हमसे पैसे निकलवाना तो बड़ा मुश्किल काम है। बस यही कुछ हो सका। जरा दिखाओ पुप्पो को, दिखाओ। हाँ ला। शकीला भाभी, है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन कुछ पुराना डिजाइन नहीं? बस मैंने खदीजा के लिए बनवाया था, सोचा अब सायरा को दे दो। नसीब का खेल देखो, बड़ी बहन के लिए बना था, अब छोटी पहनेगी। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, लेकिन अशरफ खा गया तुम्हारे अरमानों को बेटी। इसके तो नसीब में नहीं था, सब सायरा पहनेगी। मौका ही नहीं मिला तो क्या पहनती बेचारी। बड़ा जुल्म किया अशरफ ने इसके साथ। कभी कोई भाई ऐसा ना करे अपनी बहन के अरमानों के साथ। और इससे बड़ा तो मैंने बरी का सेट बनवाया था इसके लिए। वैसे ही पड़ा है वो। फुप्पो, खुशी के मौके पे दुख की बातें ना याद करें, उससे खुशियां खराब होती। आप ये देखें, मैं सायरा के लिए सूट बनवा कर लाई। अच्छे है ना? बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। बिल्कुल नए डिजाइन। अब ये सायरा पहने या खतीजा आपा, आपके लिए तो दोनों बराबर है ना? हाँ बेटी, जो होना था वो तो हो चुका, क्या किया जा सकता है। लेकिन अपने भाई से जुड़ना और उसकी बेटी को अपनी बहू बनाना मेरी बड़ी ख्वाहिश थी बेटा। आप फिक्र ना करें, आपका ताल्लुक हमेशा रहेगा। बल्कि आप ये समझें कि सुफियान भाई की शादी हो रही है। अब रुबाब, दिखाओ ना पुप्पो को सूट। ये वाला देखें, ब्लू वाला, ये तो बहुत प्यारा है। पापा, कलर कितना खूबसूरत है। शिफॉन भी काफी बारीक लग रही है। काफी अच्छी किस्म का है, खासा महंगा लगता है। तुम सारी यहाँ क्या कर रही हो? बाहर अन्ना अंधेरा है, क्या यहाँ शादी हो रही है? शौक हो रहा है? क्या हो रहा है?
नहीं, बहुत से काम है शादी के, हम वही कर रहे हैं। अब से काम करेंगे तो शादी के काम खत्म होंगे ना। तो ये मैं कह रहा हूँ भाई, शादी हो रही की हो रही है, मतलब है कोई पता चले शादी हो रही है, कोई रौनक होनी चाहिए। इस तरह थोड़ी कोई ढोल बजे, कोई दोस्तों को अपनी बुलाओ, जाओ जाके कहो कभी कुछ। क्या बात है, मेरी तरफ ऐसा तक क्यों रहे हो आप लोग हैं? कोई गलत कह रहा हूँ मैं? ढोलक तो लड़के वाले बजा रहे हैं। हाँ, तो मेरी ये जो बेटियां हैं ये किसी लड़के से कम है? तीनों बेटियां जो हैं लड़कों के बराबर है, मैं तो इनको बेटा ही समझता हूँ। हाँ ये बनाया फिर बहाओ। अब्बा, अब्बा मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कितना खूबसूरत है ये देखिए। हाँ ये बड़ा अच्छा है वैसे। अब्बा ये देखे ना, सायरा का मेकअप, इसको लगा के कितनी खूबसूरत लगेगी ना। हाँ ने तो काफी तैयारियां की है। ठीक है, लेकिन सोने में मजीद क्या है? सोने का वो खतीजा वाला सेट उसने नहीं पहना था, तो मैंने सोचा वही सारा को दे दूं। ना 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 ना, खदीजा की जो चीज है वो खदीजा ही इस्तेमाल करेगी। सारा के लिए दूसरी बनवाओ। मैं नहीं चाहता कि खदीजा पे कोई हर्फ आए। हाँ ये तो बड़ा अच्छा फैसला है अब्बा। मैं भी अपनी बहन को सोने का सेट गिफ्ट करूंगा शादी को। क्यों भाई, तेरे इम्तिहान किस तरह गए ने? जी अब्बा, इम्तिहान तो हो गए हैं, तो सब दुआ करें कि पास हो जाऊं मैं। और पास ही हूँ, टॉप करेगा मेरा बेटा हमेशा की तरह। हाँ और क्या। हाँ बस बच्चे की शादी धूमधाम से होगी। और ये देखो हमारी बहू कितनी खुश नसीब है, इसके आते ही घर के अंदर रौनक हो गई है, खुशियाँ शुरू हो गई है? अच्छा ये 70,000 और कुछ पैसे बैंक में अकाउंट में पड़े हैं। कल जाके सारा के लिए कोई छोटा मोटा सोने का सेट खरीदते हैं। आप इनको रखें, एक मिनट। ये ले, ये मेरे 3 सेट हैं, बिल्कुल नए हैं। इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप सारा को दे दें। पागल तो नहीं हो गई? ये सेट तुम्हारे हैं, ये सारा को तुम देंगे, तो तुम्हारा हक है भाई। बेवकूफ। हमाद ये ऐसे पड़े रहेंगे, मैं तो पहनती भी नहीं हूँ। मैं आपको दिल से कह रही हूँ आप सारा को दे दें। और वैसे भी इस जेवर की कीमत आपके और सारा के रिश्ते से ज्यादा नहीं है। मैं जानता हूँ इफ़रा तुम दिल से कह रही हो, लेकिन फिर भी ये जेवर मुझे अच्छा लगेगा हमाद। सारा मेरी बहनों की तरह है। आपको इसमें से जो अच्छा लगे आप उसको दें। क्या कहूँ? तो बताओ इफ़रा, मेरा दिल चाहता था कि मेरी बीवी मेरे घर वालों के साथ खुल मिल के रहे, बिल्कुल अपनों की तरह। तुमने मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दी। एक ये ड्रेस है और ये रहा दूसरा ड्रेस। कौन सा ज्यादा अच्छा है? मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगा है। मगर मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगा है। इसकी कढ़ाई देखो कितनी खूबसूरत है। अच्छा अब्बा, आपको कौन सा ज्यादा पसंद है? मैंने की पता कौन सा ऐसा है, बस दो आप लोगों की पसंद हो बात। अच्छा बस ठीक है, अब दुल्हन को ये पसंद है तो यही फाइनल है। वैसे है प्यारा। ये सब क्या तमाशा बना रखा है? उठाओ ये कचरा। ये जो आपका गुस्सा और आपकी नफरत है ना, एक दिन आपके लिए पछतावा बन जाएगी अशरफ भाई, उम्र भर का पछतावा। अशरफ इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। क्या देख रही है? नीचे कर रखे। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। ये तो 2 दिन बाद पता चलेगा जब बारात घर पर आएगी। इतनी खुशी की क्या जरूरत है जब गम का डर हो। ATV सारे रंग हमारे।